नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंतोष है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पैनल है पहले से यहाँ पे लगे हुए हैं और ये वीडियो है बिहार की मोतिहारी की। हम यहाँ पे लगाएंगे हाई वोल्टेज सिस्टम। तो हाई वोल्टेज सिस्टम के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सी चीज़ें इसमें नई नई हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आप ये देख सकते हो, एक बॉक्स को मैं ओपन कर रहा हूँ और ये जो बॉक्स है ये हाई वोल्टेज लिथियम बैटरी है। एक बार फिर से बता दूं मैं, हाई वोल्टेज लिथियम बैटरी। तो यहाँ पे जो है ये कुछ इसके अंदर जाली सी निकली है, ये वायर निकली है जो कि अर्थिंग वायर कनेक्ट करने के लिए है, और इसके अंदर कुछ पेपर निकला है और हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो बात करूँ पैकिंग की, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करके भेजा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बैटरी। तो अब आते हैं यहाँ पे, लक्स पावर की बैटरी है और लिथियम आयन बैटरी है, LFP, और इसका जो वोल्टेज है 70.4 वोल्ट है और 72 AH की बैटरी है, यानी कि 72 AH तक ही इसके अंदर है और इसका चार्ज डिस्चार्ज जो है वो 50 एम्पियर है। चार्जिंग भी 50 है, डिस्चार्जिंग भी 50 एम्पियर है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ कनेक्टर दिया हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो जैक टाइप सिस्टम है, बैटरी के ऊपर बैटरी हम रखेंगे तो आपस में वो सीरीज बनती चली जाएंगी। तो अभी आपने एक बैटरी देखी जो कि 70.4 वोल्ट का, यानी कि 70.4 वोल्ट का है और 72 AH का है। तो चारों तरफ से आप देखिए कुछ इस तरीके से बैटरी है और लक्स पावर का ये पूरा सिस्टम है। तो अभी आपने एक ऐसी बैटरी देख ली, टोटल यहाँ पे 4 बैटरी हैं जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये रहा बैटरी का, ये है दूसरा बॉक्स जो कि बैटरी में ही यूज होगा। तो पहले फॉर्म को मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वायर जो कि 25 mm के साइज के हिसाब से है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो और इसमें ये कनेक्टर लगा हुआ है जो कि कनेक्ट होगा यहाँ पे, और इसके अंदर निकला हुआ है ये कंट्रोल बॉक्स। ये देखिए ये कंट्रोल बॉक्स है जो कि इसके अंदर हमारी जो बैटरी है उन सबको ये कंट्रोल करेगा। तो किस तरीके से इसकी वायरिंग होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक प्लेट ये है जिसके ऊपर बैटरी रखी जाएंगी, नीचे भी कनेक्टर लगा हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये रहा नीचे का प्लेट जिसके ऊपर हमारी जो लिथियम बैटरी है हाई वोल्टेज उनको रखा जाएगा, और ये उसके बैक साइड का पोर्शन आपने देखा जो कि हम जमीन के ऊपर रखेंगे या फर्श के ऊपर या प्लाई के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से है। और ये जो है बॉक्स जो कि कंट्रोल बॉक्स है, DC का है, यहाँ पे 2 MCB है, पावर की है और DC की है। तो इन दोनों को उठाना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे वो सब लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यहाँ पे 72 वोल्ट लिखा हुआ है, कितनी हम बैटरीज इसमें और ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे आपको जानने को मिलेगा। तो ये आपने बॉक्स देखा, एक साइड में ऐसा था, इस तरफ बैटरी को ऐड करने का है, बैटरी को लगाने का है। यहाँ पे 2 लाइटिंग भी दिया गया है, कंट्रोल बॉक्स है पूरा ये, यानी कि बैटरी को जो है ये कंट्रोल करेगा। आप एक तरीके से समझ लीजिए बैटरी का ये BMS है, मास्टर BMS, बड़ा BMS है जो कि हाई वोल्टेज बैटरी को कंट्रोल करेगा। अब हम आते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर में, जो कि हाई वोल्टेज इन्वर्टर। अभी तक आपने लो वोल्टेज देखा होगा 51.2 वोल्ट, 48 वोल्ट, और ये है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज की बात करूं तो इसमें हम जो 1000 वोल्ट में ये काम करता है, इसका जो इनपुट वोल्टेज है 1000 वोल्टेज है, और सोलर पैनल का जो है 200 से 900 वोल्टेज में ये वर्क करता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हो इन्वर्टर के अंदर क्या क्या सामान निकल रहा है। ये कुछ कनेक्टर हैं जो कि UPS है, लोड है, ग्रिड है, और नीचे यूज़र मैनुअल भी रखा हुआ है, डोंगल भी निकल आया। तो हम इनकी किस तरीके से वायरिंग करेंगे वो अभी आप देखोगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये है स्टैंड जिसके ऊपर ये पैनल रुकेगा, और ये है डोंगल। इसका डोंगल का बेनिफिट ये है कि हम सिस्टम को लैपटॉप से, मैक से, फ़ोन से, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं।
उसका पूरा डाटा देख सकते हैं। बस हमारा जो सिस्टम है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये रहा हाइब्रिड इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल, और ये रहा हमारा 20 किलोवाट का 3 फेज हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का है। ये देखिए यहाँ पे तो पैकिंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से आना होता है, जो कि लक्स पावर का है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बोल देता हूँ, अगर आपको कहीं भी लक्स पावर का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई भी सोलर से जुड़ा हुआ सामान चाहिए, तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो, जो कि वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम इस इन्वर्टर को उठा लेते हैं बॉक्स से और इसको रखते हैं टेबल के ऊपर। हमने टेबल के ऊपर रख दिया है, और इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का है। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, और इसमें 3 MPPT हैं। बैटरी का अलग से ही आपको दिख रहा है। तो अभी एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 3 MPPT इसके अंदर है, बैटरी लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं। ये सामने इसका कुछ डिस्प्ले रहा, और ये है ब्रांड कि लक्स पावर का है, लक्स पावर टेक। तो अभी आपने देख लिया यहाँ पे, तो मैं एक एक करके चीज़ समझाता हूँ। ये 3 MPPT है इसमें, ये देखिए, और 2-2 चैनल है, यानी कि 6 चैनल है, 3 MPPT है। और ये इसका रूटी स्विच है, जो कि इसको कंट्रोल करता है इन सोलर पैनल को। और ये रहा बैटरी का पॉइंट। तो दोनों जो पॉइंट है इसमें, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों सेम है। और ये रहा बैटरी कैन, मीटर, DRM, पैरेलल, ये सब करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए फैन है। ये ग्रिड का पॉइंट है। और यहाँ पे ये USB लगाने का है, और ये UPS का है। USB देख सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे ग्रिड का भी है, और जो हमारा जनरेटर का भी पॉइंट है। 3-3 फैन दिए हुए हैं, जो कि इसके अंदर जो हीट सिंक है उसको ठंडा करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो, ये है 3 फेज हाई वोल्टेज EU20K, और 1000 वोल्ट पे काम करता है। MPPT रेंज है 200 से लेकर 900 वोल्ट, और 40 एम्पियर का इसमें एक MPPT है। और 30 किलोवाट तक सोलर पैनल हम इसमें लगा सकते हैं। पर फेज जो हम लोड इसमें डाल सकते हैं वो है 30 एम्पियर, 30.3 एम्पियर के आसपास, जो कि अभी आपने टेक्निकल में देखा। अगर कुछ रह गया हो तो फिर से वो टेक्निकल आप देख सकते हो। तो अब ये देख सकते हो, यहाँ पे आपने इन्वर्टर का टेक्निकल देख लिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस इन्वर्टर को बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हीट सिंक के ऊपर जाली लगा हुआ है, और हम इसको क्या कर देते हैं, अभी पैक करके रख देते हैं, क्योंकि हम इसको अगले दिन काम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें अभी ऐड होंगी। तो हम अगले दिन आ गए हैं। तो यहाँ पे पैनल पहले से लगा हुआ है, जो कि 40 पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के, जिसमें बाईफेशियल भी हैं और मोनोफेशियल भी हैं। मगर इनका जो वोल्टेज रेंज है वो सेम 50 वोल्ट के आसपास है। तो यहाँ पे हमारे कितने पैनल का सीरीज होगा और कितने का वो होगा हमारा पैरेलल, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देख सकते हो 10 पैनल यहाँ लगे हुए, 10 इधर लगे हुए, 10 इधर, 10 इधर, टोटल 40 पैनल हमारे लगे हुए हैं। तो जो हमारा इन्वर्टर है, अब वो तो हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के हिसाब से हम उसको वोल्टेज देंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब पहले यहाँ पे दूसरा इन्वर्टर लगा था लो वोल्टेज वाला, उसको हटा के अब यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोड की क्षमता बढ़ गई है, तो सिस्टम भी बड़ा करना पड़ा है। पहले छोटे सिस्टम लगा था। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टर है उसका जो VOC रेंज है MPPT 200 से 900 तक, तो हमारे पास टोटल 40 पैनल है। तो 40 के 40 पैनल को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। तो हम क्या करेंगे, 13 पैनल की जो सीरीज है वो हम बनाएंगे 2, यानी कि 13 पैनल की 2 सीरीज बनाएंगे, और 14 पैनल की 1 सीरीज बनाएंगे। 13-13 हो गया 26 पैनल, और 26 और 14 हो गया 40 पैनल। तो टोटल जो है हमारा 3 स्ट्रिंग बनेगा। 13 पैनल का हो गया हमारा 2, और
14 पैनल का हो गया, एक स्ट्रिंग, टोटल हमारी 3 सीरीज बन के लेके जाएंगे। तो देख सकते हो 3 सीरीज हमने बना ली है, प्रॉपर तरीके से जो है उसकी पाइपिंग कर दी गई है। और यहाँ पे क्योंकि पहले लो वोल्टेज का सिस्टम लगा था, उसको हटा के हाई वोल्टेज किया गया, तो सारी जो वायरिंग है उनको खोल के फिर से किया गया है। तो हमारी 3 सीरीज बन के यहाँ से नीचे जा रही है, ये देखिए पाइपिंग के थ्रू। तो टोटल हमारे 40 के 40 पैनल जो हैं वो यूज हो गए हैं। और बात करूं वाटेज की, तो 22,000 वाट हम पैनल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो हमारी 3 सीरीज आ गई हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो अब यहाँ पे हम पैनल लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले से स्टेबलाइजर लगा है, कुछ और भी लगा है, तो वो सब थोड़ा सा हम इधर उधर साइड में करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमको सिस्टम लगाने की जगह मिली है, जो कि सही जगह है यहाँ पे। तो अब जो है हमारे सोलर पैनल की जो सीरीज है वो बना के हम ले आए हैं नीचे, और यहाँ पे अब हम सिस्टम को लगाएंगे। तो सिस्टम लगाने से पहले हम क्या करते हैं, बैटरी को रखेंगे, क्योंकि बैटरी के हिसाब से हमारी सिस्टम की जो हाइट है वो नापी जाएगी, और भी यहाँ पे बैटरी को ऐड किया जाएगा। ये जो बैटरी है दोस्तों 20 किलोवाट की बैटरी यहाँ पे लगाई गई है, लगाई जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बैटरी निकाल लिए, और ये नीचे से इसको निकाल लेते हैं, जो कि सबसे नीचे ये लगेगा, ये बैटरी को सपोर्ट देने के लिए ये रहा। तो हम क्या करते हैं, बैटरी का जो कंट्रोल बॉक्स है उसको पहले रख देते हैं बॉक्स के अंदर, और ये रहा हमारा जो सबसे नीचे आएगा। तो प्लाई के ऊपर हम बैटरी को रखते हैं कि पोछा वोछा लगे तो पानी वानी नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊंचा ही है, तो 4 इंची के आसपास ऊंचा रखा है हमने यहाँ पे हाइट पे। और अब हम क्या करते हैं, बैटरी को ओपन कर लेते हैं। तो पहले ही मैंने बैटरी का वोल्टेज आपको बता दिया है, 70.4 वोल्ट की बैटरी है और 72 AH का है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक बैटरी को लगाएंगे। पहले मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही बैटरी दिखाई थी, टोटल यहाँ पे हम 4 बैटरी को लगाएंगे। तो हमने बॉक्स से एक बैटरी निकाल ली है, और हम इसको यहाँ पे रखते हैं। और रखने के बाद ये आप देख सकते हो एक तरीके का कनेक्टर है, जिसको हम यहाँ पे फंसाएंगे। ये देखिए कनेक्टर है, और यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखना है, कनेक्टर के साथ कनेक्टर को ऐड करना है, वो आपस में सीरीज होते चला जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने अभी एक बैटरी को रखा है, एक बैटरी रखने के बाद मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ। ये देखिए हमारी जो बैटरी है वो सेट हो गई है। एक बैटरी रखने के बाद इसमें कोई भी एमसीबी नहीं लगा, कोई भी स्विच नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बैटरी है और ये कनेक्टर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो वोल्टेज है वो चेक करके आपको दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है। तो आप देख सकते हो बैटरी चार्ज है, 73.3 वोल्टेज के आसपास आ रही है, यानी कि 73.3 के आसपास आ रही है। तो फिर से एक बार देख लो, प्लस और माइनस भी वहाँ पे लिखा है, B1 B प्लस B माइनस, इस तरीके से लिखा हुआ। 73.3 आ रही है, यानी कि 73.3 के आसपास आ रहा है। तो हमारी एक बैटरी रख गई है, और अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो बैटरी है उसको भी हम अभी रख देते हैं। तो पहले तो मेरे को बॉक्स से निकालना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। तो ये हमने बॉक्स से बैटरी को निकाल लिया है, ये हमारी जो है दूसरी बैटरी है। तो हम इस दूसरी बैटरी को लगा रहे हैं। तो ये कुछ साइड से कवर है, सेफ्टी के लिए फॉर्म भी लगा के दिया गया है। तो ये रही हमारी दूसरी बैटरी, इसको हम इसके ऊपर रखते हैं। इसका जो कवर है वो साइड में हमने निकाल लिया है, और अब जो है हम यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे। तो हमने जैसी बैटरी के ऊपर बैटरी को रखा है, तो वो क्या हुआ है, वो सीरीज बन गया है। तो हमारा जो बैटरी का वोल्टेज था 73.3 के आसपास था, तो वो डबल हो जाएगा। देखिए 46.7 के आसपास हो गया है, यानी कि 146.7 हो गया है। तो ये हमारी 2 बैटरी हो गई हैं। अब ये रही हमारी तीसरी बैटरी। क्योंकि सिस्टम जो है दोस्तों हाई वोल्टेज है, और मैं चाहता हूँ कि ये आपको पूरा समझ में आए, इसीलिए थोड़ा सा मैं स्लो में इसको दिखाना चाह रहा हूँ। सोलर सिस्टम लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, अभी तक लो वोल्टेज में आपने देखा था,
और ये रहा हमारा हाई वोल्टेज सिस्टम। और हाई वोल्टेज सिस्टम में बात करूं तो समथिंग 200-250 किलोवाट तक में आते हैं। और ये हाई वोल्टेज सिस्टम आपस में पैरेलल भी होते हैं। तो ये हमारी 3 बैटरी लग गई है, और 3 बैटरी लगने के बाद फिर इसका जो वोल्टेज है वो भी प्लस हो जाएगा। तो 220.1 आ गया, आप समझिए 220.1 आ गया। तो 220 वोल्टेज तो हमने कर ही दिया है हमारी 3 बैटरी लगने के बाद। अब हम यहाँ पे लगा देंगे चौथी बैटरी। तो जो हमारी चौथी बैटरी है, तो ये रही हमारी चौथी बैटरी, इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारी चौथी बैटरी लग गई है। और चौथी बैटरी लगाने के बाद अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा 293.3 के आसपास। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इन्वर्टर है, जो बैटरी जो स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो हमारा कंट्रोल बॉक्स है हम इसके ऊपर रख दें, और रखने के बाद इसको हम, ये देखिए ये भी कंट्रोल बॉक्स है जो कि लक्स पावर का है, लक्स पावर टेक का है। तो हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये इसका मास्टर बीएमएस समझ लीजिए आप, वही है जिससे ये कंट्रोल होती है बैटरी। तो हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसका जो कवर है वो ऑलरेडी निकाल दिया गया है, या मेरे ख्याल से भी निकलना बाकी है। निकाल दिया है हमने इसका कवर, और हम इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद देखिए हमारी 4 बैटरी का सेट बन गया है, और 5वां जो है हमारा ये कंट्रोल बॉक्स है। तो मैं अभी बात कर रहा था, ये जो इन्वर्टर को है मिनिमम 100 वोल्ट से लेकर 700 वोल्टेज में वर्क करता है। बैटरी वोल्टेज इसको चाहिए 100 वोल्ट से लेकर 700 वोल्टेज में ये काम करता है। तो 100 वोल्टेज के आसपास इसको बैटरी तो चाहिए ही चाहिए, तभी ये रन कर पाएगा। और हाँ, ये जो 20 किलोवाट का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, लिथियम और लेड एसिड दोनों में वर्क करता है। आप यहाँ पे लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हो, और आपको 100 वोल्ट से लेकर 700 वोल्ट में आपको करना पड़ेगा, यानी कि 100 वोल्ट से प्लस हो तब वो अच्छा बैकअप देता है। तो आप देख सकते हो ये एक तरीके का प्लेट है जो कि हमने इसके ऊपर रख दिया है। अभी साइड से कुछ कवर भी लगेंगे जो हम इसमें लगाएंगे। तो हमारी जो बैटरी का जो सेट है, हाई वोल्टेज बैटरी का, वो सेट पूरा लग गया है। कंट्रोल बॉक्स भी हमने लगा दिया है जो कि लक्स पावर टेक का है, और लगने के बाद कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। और हाँ, हम इन्वर्टर को इस साइड पे लगाएंगे कि यहाँ पे अभी और भी बैटरी को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड मतलब 100 किलोवाट 150 किलोवाट तक हम पावर बैंक को बढ़ा सकते हैं। तो अभी 20 किलोवाट के आसपास ही पावर बैंक है। तो ये देख सकते हो, ये है अर्थिंग की वायर, यानी कि हर बैटरी को हमको अर्थ करना पड़ेगा। एक अर्थ करेंगे सब आपस में पैरेलल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे सभी को हम ऐड करेंगे। ये सारा सामान जो है वो बैटरी के साथ निकला है। तो अब हम अगले दिन, जो हमारा पैनल का तो वायरिंग हो गया है, और अब बारी आती है इन्वर्टर को लगाने की। तो यहाँ पे पहले लो वोल्टेज का सिस्टम लगा था समथिंग 15 किलोवाट के आसपास, अब हाई वोल्टेज में कर दिया गया 20 किलोवाट। तो सारा सामान ACDB भी चेंज हुआ है, DCDB भी चेंज हुआ है, और यहाँ पे 3 in 3 आउट का लगा हुआ है। और यहाँ पे जो SPD है 1000 वोल्टेज की यूज की गई है। और यहाँ पे पहले से जो चेंज ओवर था हम उसी चेंज ओवर को यूज करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। और ये जो है एक MCB बॉक्स है, यहाँ पे ये सिर्फ 3 आइटम लगेगा और कुछ नहीं लगाएंगे, DCDB बॉक्स, चेंज ओवर और MCB बॉक्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर की हाइट हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि जो हमारी बैटरी है और भी इसके ऊपर ऐड हो जाए, तो उसी के हिसाब से हम जगह छोड़ देते हैं। और ये है हमारे पास केबल ट्रे। तो वायर यहाँ पे दोस्तों काफ़ी हैवी आएंगी, 4 कोर में आएंगी। तो केबल ट्रे का भी साइज जो है 60x100 का है, यानी कि 60x100 का जो साइज है, समथिंग 1 फीट के आसपास। तो इन्वर्टर हमने पहले से पैक करके रख दिया था, दिखाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब हमने फिर से उसको खोल लिया और हमने इसको रख दिया है इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इन्वर्टर को लगाएंगे दीवार के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो
हम इसको लगाएंगे दीवार के ऊपर। तो इन्वर्टर को पहले से हम इसको पट करते हैं। बात करूँ इन्वर्टर की तो काफ़ी हैवी ड्यूटी में इन्वर्टर है और इसकी जो वारंटी है वो 5 साल की वारंटी है और 3 फेज हाइब्रिड हाई वोल्टेज इन्वर्टर है। तो ये रहा इसका कुछ स्टैंड जो कि हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखिए यहाँ पे, ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ स्टैंड। ये लग गया और ऐसे निकलेगा, ऐसे लगेगा। तो हमको इसका जो है देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम लगाएंगे इसको। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले इन्वर्टर लगाने से पहले हम केबल ट्रे लगाते हैं कि हम चीज़ों का भी देखेंगे कहाँ से कहाँ तक वायर का लेंथ आ रहा है, उसके हिसाब से ही हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे केबल ट्रे लगाने के लिए हम लगाएंगे 2 इंच की गिट्टी और सेल्फ स्क्रू जो कि अच्छी क्वालिटी के सेल्फ स्क्रू है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेल्फ स्क्रू लग गया है। इससे क्या है कि ये लंबे समय तक रुका रहता है क्योंकि हमारा सिस्टम है 25 से 30 साल चलना है। तो उसके हिसाब से ही हैवी सेल्फ स्क्रू की जंग ना लगे। तो इसीलिए हम जीआई जो हमारे सेल्फ स्क्रू हैं हम उनको यूज़ करते हैं 2 इंच में। तो हमारी जो केबल ट्रे है वो हमने लगा दिए कुछ और अब बारी है इन्वर्टर के टांगने की, मगर उससे पहले हम लगाएंगे उसका जो स्टैंड है उसको। तो यहाँ पे हम फास्टनर का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो फास्टनर है ऑलरेडी इन्वर्टर में निकलते हैं मगर वो सक्सेस नहीं होते हैं, तो अलग से फास्टनर को लगाना होता है। तो हम यहाँ पे जो हमारे फास्टनर हैं इनको हम लगा रहे हैं जो कि M10 फास्टनर है। देखिए यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे सभी फास्टनर को लगाएंगे और ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, जितनी जगह है उतने को लगाएंगे। तो हमने देखिए क्रॉस में लगाया है 3 3 6 फास्टनर पे हमने इसको रोक दिया है। तो हमारा फास्टनर लग गया है। और ये जो है दोस्तों हॉस्पिटल की साइड है, तो आपको इधर उधर पेशेंट दिख रहे होंगे और साथ में टीम के 2 मेंबर और हैं जो कि आपने पहले भी इनको देखा होगा। तो यहाँ पे कमल, अरविंद और 2 मेंबर ये सब लोग मिलके इस इन्वर्टर को उठा रहे हैं क्योंकि हैवी है, वजन है। तो इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा बड़े आराम से। तो ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से उठाया जा रहा है और इसको हम फंसा देंगे। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर जो कि फंस चुका है, यानी कि स्टैंड के ऊपर लग गया और साइड से 2 स्क्रू लगा देंगे तो ये इन्वर्टर कहीं नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर जो है वो लग चुका है और लगने के बाद कुछ चीज़ें और है जो हम यहाँ पे अभी लगाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टर लगा है, अभी ACDB DCDB वो सारी चीज़ें लगाएंगे। उससे पहले कुछ काम है जैसे कि यहाँ पे अर्थिंग का। तो पीछे की तरफ जगह खाली थी जो कि गैलरी है, यहाँ पे जगह खाली थी। तो यहीं पे हम 3 अर्थिंग सिस्टम के लिए अलग से कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम जो है पहले से लगा हुआ था, उसकी जगह पे यहाँ पे 20 किलोवाट का लगाया जा रहा है जो कि हाई वोल्टेज है। तो इसके लिए 3 सेपरेट अर्थिंग कर रहे हैं ओनली सिस्टम के लिए। पैनल के लिए पहले से अर्थिंग हो रखी है, पैनल के स्टैंड के लिए, लाइटिंग अरेस्टर के लिए हो रखी है, तो वो उसमें यूज हो जाएगी और सिस्टम के लिए अलग से किया जाए। तो 3 अर्थिंग हो रही है 2-2 मीटर की रेंज में। तो देख सकते हो यहाँ पे एक अर्थिंग डाल दिया गया है और ये दूसरी अर्थिंग ये कॉपर बॉन्डेड अर्थिंग है जो कि 2 मीटर की है। और यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 3 अर्थिंग की जा रही है, 2 यहाँ पे हो गया और एक थोड़ा सा दूर में। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पिलर आ रहा था बीच में तो उसकी फाउंडेशन थी, तो थोड़ा सा दूर हट के उसको लगाया गया। तो इसका केमिकल बैग है जिसको हम बाल्टी के अंदर डाल के इसका घोल बना लेंगे और इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो देख सकते हो एक में डाल दिया गया है, दूसरे में भी इसी तरीके से यहाँ पे डाल दिया जाएगा अर्थिंग के जो बैग है। और जो हमारी पहले से जो सोलर पैनल की जो वायर है वो अंदर आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है वायर जो कि हमारे 3 सर्किट आए हुए हैं और हमने DCDB बॉक्स भी लगा लिया है। और यहाँ पे पहले से एक लाइटिंग का बोर्ड है जिसको हटाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कुछ चीज़ें और लगानी है। तो हमारा जो DCDB बॉक्स है वो लग गया है, जो पहले से बोर्ड था उसको हटा लिया गया है। उसकी जगह पे हमने 26 पोल का MCB बॉक्स लगा लिया जिसके अंदर हम ACDB बॉक्स, SPD ये सारी चीज़ों को लगाएंगे। और एक हम लगाएंगे यहाँ पे चेंज ओवर पहले से ही 100 एम्पीयर का था 3 फेज का, तो हम उसी चेंज ओवर को यहाँ पे लगा लेंगे।
चेंज ओवर लगाने का रीज़न ये है कि सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई भी इशू आता है, इशू मतलब प्रॉब्लम आता है, तो अगर टेक्नीशियन नहीं है फिर भी इस चेंजर को बाईपास कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सर्किट, और 3 के 3 सर्किट हैं यहाँ पे, और देख सकते हो 3 एसपीडी हैं, 3 फ्यूज हैं, प्लस यहाँ पे जो एसपीडी है वो 1000 वोल्ट का है। आप ध्यान से सुनिएगा, एसपीडी जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो 1000 वोल्ट का यूज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज रेंज है वो ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने जो पैनल का जो स्ट्रिंग बनाया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 13 पैनल के हमने बनाए थे 2 स्ट्रिंग, और 14 का बनाया था एक। तो यहाँ पे जो है 600 वोल्ट से ऊपर का जो वोल्टेज है वो आएगा, और जो क्लैम्प मीटर होता है 600 वोल्ट 1000 वोल्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए येलो कलर का जो लगा है वो 14 का, जो ब्लू ब्लू टेप लगा हुआ है वो 13 के 2 है। तो हर एक स्ट्रिंग के लिए फ्यूज और एसपीडी अलग अलग है। तो देख सकते हो यहाँ पे सभी फ्यूज को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए 3 के 3 फ्यूज निकाल लिए हैं, और ये रहा पीवीसी लग जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पीवीसी लग भी आता है, एक दूसरे तरीके का भी आता है, दोनों ही ठीक है। इसमें ये होता है कि थोड़ा सा टाइम कम लगता है और उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा इतना फर्क आता है। तो यहाँ पे प्लस का जो वायर है वो हमने फ्यूज में लगा दिया, और ये रहा हमारा माइनस का वायर। तो काम करने से पहले हमने क्या किया है, जो पैनल का स्ट्रिंग है वो हमने कट कर दिया है। कट मतलब सीरीज जो बनाया था उसको हमने बीच में से तोड़ दिया है, क्योंकि हाई वोल्टेज है। और हाँ, अभी जो काम हो रहा है वो रात के टाइम पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार जोड़ के। तो हमने एक स्ट्रिंग लगा लिया, और यहाँ पे देख सकते हो अब इसको जोड़ दिया गया है। जो हमारा 13 का जो सीरीज बनाया था इसको हमने पहले तोड़ के वायरिंग कर लिया है। और रात का टाइम है तो जाहिर सी बात है वैसे तो कुछ नहीं होगा, मगर फिर भी सेफ्टी अपनी जगह है, सेफ्टी से ही काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सभी को हम लगा लेते हैं। एक हमने लगा लिया है, इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए 2 लग गया। और इसी तरीके से हमारा जो सामने है, सामने 14 का स्ट्रिंग है, उसको भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी को तोड़ के टीम को बोला गया था कि कोई भी अगर सीरीज की वायर नीचे लेके जाओगे हाई वोल्टेज में तो स्ट्रिंग को तोड़कर ही लेके जाना है, नहीं तो अगर बीच में कभी भी वायर कट होती है या छिलती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप इसका काम सीखना चाह रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमने रात के टाइम पे वैसे वोल्टेज कम आएगा, फिर भी हमने सभी स्ट्रिंग को जोड़ दिया। दिन में होता तो तोड़ के ही हम चेक करते। तो अभी जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है रात के टाइम पे, यहाँ पे आ रहा है 24.4346 के आसपास आ रहा है। तो रात का टाइम है, कहीं से लाइटिंग मिल रहा होगा तो थोड़ा बढ़ रहा है घट रहा है। और प्लस माइनस को भी हमने चेक कर लिया है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। मेन रीज़न ये होता है कि रात में हम काम कर रहे हैं तो प्लस का जो है वो फ्यूज़ में ही जाना चाहिए, माइनस का जो है वो कनेक्टर में ही जाना चाहिए। तो वो चीज़ भी यहाँ पे चेक की जा रही है। तो एक सीरीज का तो हमने वोल्टेज चेक कर लिया है, अब हम दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरे का मैं अभी जो है माइनस लगा रहा हूँ, अभी मैं प्लस को भी बना लेता हूँ। वायर जो है दोस्तों सेम कलर की है और रेड का उसमें लाइनिंग दिया गया है, तो इसीलिए मार्किंग टेप से हमको मार्किंग करना पड़ रहा है। अगर रॉन्ग होगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप ये देख सकते हो। तो हमने जो है अब दूसरी स्ट्रिंग को चेक करते हैं रात में, तो माइनस का आ रहा था तो अभी आ रहा है 106, इसमें ज़्यादा आ रहा है, उसमें 24 के आसपास आ रहा था। ये रात में है जो कि 13 की स्ट्रिंग है, और ये है हमारी 14 की स्ट्रिंग। लास्ट वाली जो है उसमें 14 पैनल है। टोटल जो पैनल है यहाँ पे 40 पैनल है, जो कि 550 वाट के हैं। ये देखिए, तो हमारे 3 के 3 जो सीरीज हैं वो हमने लगा लिए। इसमें 57-58 वोल्ट के आसपास आ रहा था। इस सभी को हमने चेक कर लिया, सभी प्लस माइनस चेक कर लिया है। तो हमारा जो डीसी डीबी बॉक्स का जो काम है, सीरीज जितनी थी वो हमने सेफ्टी बॉक्स के अंदर लगा दिया है, जिसमें कि फ्यूज़ है।
और ये है लक्स पावर की हाई वोल्टेज बैटरी। तो इसकी वायरिंग जो है हम अगले दिन करेंगे, मगर उससे पहले हम जो हमारे पैनल हैं, पैनल को हमने डाला डीसी बॉक्स में, डीसी बॉक्स से उठा के हम डालेंगे इन्वर्टर के अंदर। तो इन्वर्टर के अंदर ट्रिपल एमपीपीटी है, चैनल जरूर डबल डबल बने हुए हैं, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ पे वायरिंग करेंगे। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो वायर है, वायर को नापा जा रहा है और ये हमने वायर को नाप लिया और इसी के हिसाब से हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे कि इधर उधर अगर हमको थोड़ा बहुत सेट वेट करना हो तो प्रॉब्लम ना हो, अगर भविष्य में कोई दिक्कत आए तो वायर कम ना बढ़े। तो हमने क्या किया, सभी में पहले हम कर रहे हैं मार्किंग, क्योंकि तीनों के जो प्लस हैं वो एक जगह पे हम कर रहे हैं, सभी में टेप मार्किंग कर रहे हैं और उसके जोड़े हम बना रहे हैं। ये देख सकते हो, जोड़े बनाना जरूरी है कि गलती कहीं से भी ना हो। तो एक जोड़ा बना लिया है, दो बना लिए हैं सॉरी, और ये हमारे 3 जोड़े बना लिए। अब हम इसमें यूज करेंगे MC4 कनेक्टर का। ये MC4 कनेक्टर जो है इन्वर्टर के साथ ही निकलता है। तो हमने 3 कनेक्टर निकाल लिए हैं और 3 हम उसके पिन भी निकाल लेंगे। अभी जो मेरे हाथ में है वो प्लस के कनेक्टर हैं, मेल कनेक्टर हैं, जिनको हम मेल बोलते हैं, मेल एंड फीमेल 2 कनेक्टर होते हैं इसमें। तो अभी हम मेल कनेक्टर लगा लेते हैं प्लस की वायर में। यहाँ पे एकदम सीधा ही लगाना है और लगाने के बाद आप देख सकते हो माइनस की वायर में भी मैं कनेक्टर बना लेता हूँ और पीछे जो है हमारा जो पीवीसी लग है उनको भी लगा लिया है। तो हमारे जो यहाँ पे कनेक्टर हैं और पीवीसी लग वो सभी को हमने लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम करेंगे वायरिंग। दोस्तों आप ये देख सकते हो तीनों की तीनों लीडें हमने तैयार कर ली है, जो कि सोलर पैनल को हम कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के साथ। तो सबसे पहले इस डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर हम लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कनेक्टर दिए गए हैं और ये हमने खुद से डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि पहले लो वोल्टेज का सिस्टम लगा हुआ था, 600 वोल्ट में एसपीडी थी, फिर उसको 1000 वोल्ट में शिफ्ट किया, उसकी जो वायरिंग है वो खुद से किया हुआ है। तो यहाँ पे हर एमपीपीटी के लिए एक एक एसपीडी लगा हुआ है, यानी कि 3 एमपीपीटी 3 एसपीडी यहाँ पे लगाया गया है, 1000 वोल्ट का डीसी एसपीडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, जिसमें 3 एमपीपीटी है, PV1 PV2 PV3, और हर एमपीपीटी के अंदर एक एक चैनल एक्स्ट्रा दिया गया, यानी कि 2-2 चैनल दिए गए, जिसमें से हम एक एक यूज करेंगे। तो ये प्लस का हमारा लग गया और ये लग गया माइनस का। तो इस एमपीपीटी में एक चैनल बचा हुआ है, यानी कि बचने का जो रीजन ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर आप 30 किलोवाट तक सोलर पैनल को लगा सकते हो। हाँ, एक बार आप फिर सुनिए, इस इन्वर्टर के अंदर 30 किलोवाट तक सोलर पैनल को आप बड़े ही इजी तरीके से लगा सकते हो, चाहे वो 590 वाट हो या 730 वाट हो या उससे भी बड़े हो, क्योंकि ये हाई वोल्टेज सिस्टम है। किसी भी ब्रांड और किसी भी कंपनी की इसमें पैनल्स को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एसपीडी से कनेक्शन ले लिया है दूसरे एमपीपीटी के लिए और इन्वर्टर में भी यहाँ पे लगा दिया गया है। तो 2 एमपीपीटी हमारे कनेक्शन हो गए और तीसरे एमपीपीटी के लिए भी हम कर लेते हैं। तो एक चीज और भी है, इस इन्वर्टर के साथ और भी इन्वर्टर को पैरेलल किया जा सकता है, और बैटरी के साथ तो आप बैटरी को पैरेलल कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। पैरेलल और सीरीज, जिसमें जो है सीरीज का सारा गेम है। वोल्टेज जो है बैटरी का आपको पहले ही बताया 70.4 वोल्ट से है और 72 AH का बैटरी है। तो बैटरी के ऊपर हम बाद में आएंगे। तीनों एमपीपीटी के अंदर की जो हमने वायरिंग है वो कर ली और तीनों एमपीपीटी में अभी एक एक चैनल बाकी है। तो कंप्लीट सोलर पैनल की जो वायरिंग है वो इस इन्वर्टर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का ये हमारा जो सिस्टम है वो अभी दिख रहा है। आगे बहुत कुछ है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो डीसी-डीवी बॉक्स की हमारी जो है वो वायरिंग हो गई है। अब बारी आती है दोस्तों बैटरी की और हमारी डीसी-डीवी बॉक्स चेंजर की, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल की। तो बहुत सी अभी वायरिंग बाकी है, तो जिसको हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड का, GN का और ये यूपीएस का जो कनेक्टर आपको दिख रहा है, इन सभी की अभी हम करेंगे वायरिंग। तो किस तरीके से हम वायरिंग करेंगे वो आप देखिएगा। तो कौन से कितने mm का वायर होना चाहिए वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। साइड में हमारा जो एक MCB बॉक्स लगा हुआ है वो आपने देखा,
तो ये चिंट का आपको दिख रहा है ना, ये इस इन्वर्टर के अंदर निकला है, डिले स्विच है, इसका सेफ्टी डिवाइसेस है, कट ऑफ करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे, और डिले स्विच है कुछ मिली सेकेंड के लिए, ग्रिड आने के बाद बाद में चालू करता है। 40 का हम यूज करेंगे यूपीएस के लिए, और ये रहा 63 का हमारा जीएन का पोर्ट, और ग्रिड में भी हम 63 यूज करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी ब्रेकर को हम कहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 26 पोल का एमसीबी बॉक्स है, तो सारी चीजें हम यहीं पे लगाएंगे। हम इस सिस्टम में ज्यादा चीजें नहीं लगा रहे, लग तो ज्यादा रही है मगर 2 से 3 चीजों में पूरा सिस्टम ये सेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया, और इसकी जो वायरिंग का डायग्राम है वो इन्वर्टर के यूजर मैनुअल में भी दिया गया है। तो ये रहा हमारा 16 स्क्वायर mm का 4 कोर वायर, यानी कि 16 स्क्वायर mm का 4 कोर वायर हम यहाँ पे यूज करेंगे 20 किलोवाट 3 फेज हाई वोल्ट सिस्टम के लिए। तो हमने यहाँ पे वायर को कट कर लिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 कोर पॉलीगैप का वायर है, 16 स्क्वायर mm। ये 4 कोर यूज करने का मेन रीजन ये है कि हमको RYB यानी कि तीनों कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नहीं तो हम ओपन वायर भी डाल सकते हैं, 16 mm का ओपन वायर डाल के हम कलर बना सकते हैं, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं मगर हम यहाँ पे कलर का यूज करेंगे। तो ये हम वायर को नाप रहे हैं ब्रेकर के हिसाब से, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, और मार्किंग भी कर रहे हैं। येलो टेप वाला जो है हमारा वो यूपीएस का है, रेड वाला हमारा ग्रिड का है, और जीएन के लिए हम यूज कर लेते हैं ब्लू कलर का टेप। ये देखिए, तो सभी को हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने वायर को कट कर लिया है। और वायर कट करने के बाद हमारे पास यूपीएस का भी है और जीएन का भी है और ग्रिड का भी है। तो यहाँ पे देखिए जीएन, यूपीएस और ये रहा हमारा ग्रिड का, तो सब पे लिखा हुआ है, और सबके कनेक्टर का जो साइज है वो अलग है, और सबके अंदर एक एक एल की निकल रहा है, वो उसी के साइज का है। तो ध्यान रखना कि किसी का एल की गुम ना हो। तो ये देखिए इसके अंदर निकला है, और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डालेंगे इसको, और इसको हम छीलेंगे। और यहाँ पे इस कनेक्टर में भी लिखा हुआ है, आगे की तरफ भी लिखा हुआ है कौन सी वायर कहाँ पे लगनी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लग है हम इसका यूज़ करेंगे 16 स्क्वायर mm के अंदर। पिन वाले लग जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक बार लग गया, अच्छे से टाइट हो गया, तो कोई भी लूजिंग का ऑप्शन नहीं होगा, और सिस्टम काफ़ी अच्छा चलेगा, लॉन्ग लाइफ तक चलेगा। तो अब जो है हमने जो वायर बनाई है उसमें हम लग को लगा लेते हैं, और इसमें हम टेपिंग कर लेते हैं कलर वाइज। तो आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रल होता है, सबसे पहले न्यूट्रल ही लगाना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल है वो हमने ग्रीन को बनाया गया है, क्योंकि ब्लैक तो नहीं निकला है, तो ग्रीन को ही हमने बनाया। 4 कलर में ब्लैक नहीं है था, तो ग्रीन को हमने बनाया, हो सकता है अभी आता हो, तो ग्रीन को हमने बनाया। तो ये हमारा ग्रीन हो गया न्यूट्रल, जिसमें ब्लैक कलर का टेप लगा है। और बाकी इन तीनों को हम फेज बना लेंगे, रेड येलो ब्लू को हम फेज बना लेंगे, और अलग से हम अर्थिंग का वायर यूज करेंगे इसमें। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो ये रहा हमारा तीनों के तीनों फेज हमने लगा लिए। अभी एक फेज लगना बाकी है, उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से लगा लेते हैं। तो इसमें जो बच रहा है वो बच रहा है हमारा न्यूट्रल का सॉरी अर्थिंग का बच रहा है। न्यूट्रल का तो हमने लगा दिया, अर्थ के लिए हमारे पास ऑलरेडी 6 स्क्वायर mm का वायर है, जिसको हम छीलेंगे और इसमें लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट हैं उस कनेक्टर में, अर्थिंग भी है, तो हम उसके लिए एक अलग से वायर को लगाएंगे अर्थिंग के लिए। तो 6 mm का इनफ है, आप लगा सकते हो। इसको हम अच्छे से छीलेंगे, उसको डबल करेंगे, और 16 mm का लगा के इसको हम पंच कर देंगे। तो ये रहा हमारा अर्थिंग का वायर, जो कि हमारा जो बन रहा है ये ग्रिड का कनेक्टर बन रहा है। और अच्छी तरीके से इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में हमारा जो क्लैम्प मीटर है उससे भी हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। उस चीज़ को मैं नहीं दिखा पाया हूँ इसमें, हम उसको भी चेक करते हैं लगाने के बाद। तो ये देख सकते हो वायर को हम छील रहे हैं ब्लेड से, और फिर ये जो कनेक्टर है
उसको हम लगा रहे हैं, अच्छे से टाइट कर रहे हैं। तो ये हमारा देखिए ग्रिड का जो कनेक्टर है वो तैयार हो गया है। और उसके बाद ये हमारा जो दूसरा कनेक्टर है जीएन का कनेक्टर, उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। देखिए इसका जो कनेक्टर का कलर अलग है, ग्रिड का कनेक्टर का जो कलर था वो अलग है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट मोड में दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। तो हम उसको चेक भी कर रहे हैं। जीएन का हमारा हो गया है और यूपीएस का ब्लू कलर का है। तो तीनों के तीनों कनेक्टर हमारे रेडी हो गए हैं और सभी के हमारे अर्थ भी लग गए और सभी के अंदर न्यूट्रल और थ्री फेज वो भी हमने लगा दिए हैं। तो एक एक करके हम इसकी वायरिंग करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से होता है। कोई भी अगर हमारा इस वीडियो को देख रहा है तो काफ़ी कुछ उसको सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सी वीडियो दोस्तों आने वाली है क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था, इसी रीजन से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। अभी क्या है, आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यूज कर लेंगे ये ब्लू कनेक्टर, यानी कि ब्लू वाला जो है ये है हमारा यूपीएस का, यानी कि आउटपुट लोड हमारा इसमें हम चलाएंगे। तो ये देख सकते हो आउटपुट लोड हम इसमें चलाएंगे। ये रहा, इसको अच्छे से हम टाइट करेंगे। जब ये लग जाएगा तो ये हिलेगा कहीं नहीं। और ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा कि वायरिंग अंदर नहीं करनी पड़ती। जिसके अंदर वायरिंग करनी पड़ती है उसमें थोड़ा सा डर रहता है पीसीबी के अंदर से कनेक्टर को टूटने का, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्लग लगाया हो गया। तो अब जो है हमारा वहां से जो सप्लाई है वो आ गया इसके अंदर। देखिए मैंने यूपीएस भी लिख दिया है उसके ऊपर, ये देखिए। तो ये आउटपुट का है। तो हमारा यहाँ से जो है सप्लाई जाएगा कुछ इस तरीके से, और जिससे कि जो ये हॉस्पिटल है उसमें लोड चलेगा। और यहाँ पे 4 पोल का ब्रेकर लगाना बहुत जरूरी है कि अगर हमको कोई भी काम करना है तो ब्रेक कर सके। तो एज अ ब्रेकर लग रहा है ये 4 पोल का, डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रल लगाया था, उसके बाद तीनों फेज लगाए। तो वायर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, थोड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो उसको फोल्ड करके हमने उस बॉक्स के अंदर ही सेट कर दिया और लॉक टाई से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद अब हमारा यूपीएस की तो वायरिंग हो गई है, उसकी अर्थ की वायरिंग हमने निकाल के अभी छोड़ दी। अब ये जो हमारा लगेगा जीएन का, देखिए ये जो कनेक्टर है इसका कलर आप मैच करा सकते हो जीएन का। ये बहुत अच्छा किया है कि जो जिसका कनेक्टर है उसमें वही लगेगा। तो यहाँ पे जीएन का कनेक्टर है जो कि इसको मैच कराएंगे, और मैच कराने के बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा देंगे। ये जाते ही ऊपर इसको हम लॉक कर देंगे तो ये कहीं भी नहीं जाने वाला। तो हमारा ये जो दूसरा कनेक्टर है वो लग रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे जो जनरेटर था वो समथिंग 25 किलोवाट का था। मैंने जो यहाँ के सर हैं उनसे पता किया, उन्होंने बोला 25 किलोवाट है। तो उसके बाद ही जी जनरेटर का हमने प्लान किया, मगर लास्ट टाइम पे पता चला कि वो जो जनरेटर है वो 3 फेज का नहीं सिंगल फेज का है। तो उस प्लान को यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पे जीएन की जो सप्लाई है सिर्फ हमारा यहाँ पे ब्रेकर तक ही आएगा, मगर जनरेटर से हम इसको ना ही चार्ज करेंगे ना ही कुछ। मगर हाँ, हम इसको स्मार्ट लोड में जरूर यूज कर सकते हैं। तो भविष्य में अगर स्मार्ट लोड यूज करना पड़ा तो हम इस पॉइंट पे स्मार्ट लोड यूज कर सकते हैं। मगर अभी जो है जनरेटर का पॉइंट यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि जनरेटर जो है 25 किलोवाट का है, मगर वो है सिंगल फेज का। तो सिंगल फेज और 3 फेज में हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो उसके थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया समझने में, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है कि 5 किलोवाट से ऊपर के सिंगल फेज के जनरेटर ऑर्डर पे बनाने जाते हैं। यहाँ पे जैसे ऑर्डर पे ही बनाया 25 किलोवाट का। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं ग्रिड का कनेक्टर, यानी कि दोनों आपने देख लिया, यूपीएस का और जनरेटर का यहाँ पे ब्रेकर्स लगा दिया गया है। उसको ही हम स्मार्ट में भी यूज कर सकते हैं जनरेटर वाले को, मगर अभी नहीं। और ये रहा हमारा ग्रिड का कनेक्टर, यानी कि जिससे हम इस सिस्टम को बिजली की सप्लाई देंगे, ग्रिड देंगे, और यहीं से ही ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी कि ये हाइब्रिड सिस्टम है।
अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को गवर्नमेंट को भी सेल करने का ऑप्शन है, यानी कि जो इनपुट का पॉइंट है वही जो इसका है वो एक्सपोर्ट भी उसी से ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हमने इन्वर्टर में सप्लाई दिया ग्रिड का, और फिर हम उसको लगाएंगे ब्रेकर में ऊपर की साइड। तो देख सकते हो ग्रिड लिखा हुआ है, ऊपर एक ब्रेकर है, उस ब्रेकर में लगाएंगे। मगर उससे पहले हम इसमें 3 एसपीडी अलग अलग से लगा रहे हैं। यहाँ पे 3 फेज का एक एसपीडी नहीं मिला कि 3 फेज का हो, तो तीनों फेज के लिए अलग अलग सिंगल फेज का जो एसपीडी है उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है, एसी एसपीडी लगाया जाए। तो सभी के लिए देख सकते हो मैं लीडें तैयार कर रहा हूँ। जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए तीनों को न्यूट्रल हमने वायर लगा दिया 6 mm का, और हर फेज के लिए हमने एक एक फेज निकाल दिया है। तो ग्रिड के उस पॉइंट में हमने प्रॉपर लगा के अलग से हमने लीडों को बनाया है, और बनाने के बाद हम उसको वहां पे लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास 3 फेज का पूरा एक एसपीडी है तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं वायर को इस एमसी बॉक्स का जो होल है उसके अंदर से निकालता हूँ, और एक एक करके आराम से मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये ब्रेकर है इसमें हमारा जो ये रहा यहाँ पे, ये देखिए हमारा कौन सा न्यूट्रल है। जो ग्रीन कलर का वायर है जिसके साथ हमने 3 वायरों को लगा रखा है वो है न्यूट्रल का। तो सबसे पहले 3 फेज में ध्यान देना होता है कि जो हमारा न्यूट्रल है वो सबसे पहले लगाया जाए, क्योंकि 3 फेज में अगर न्यूट्रल इधर उधर जाता है तभी प्रॉब्लम होता है, नहीं तो कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं होगा। मेन जो है न्यूट्रल ही होता है 3 फेज में। तो हमने इसको ब्रेकर के अंदर लगा लिया, और उसके बाद एक एक एसपीडी के अंदर न्यूट्रल देंगे और एक एक फेज देंगे, यानी कि रेड फेज दे दिया, और फिर दूसरी एसपीडी के अंदर हम न्यूट्रल दे देंगे, और फिर ये दूसरा फेज दे देंगे, येलो फेज दे दिया हमने। अब हम दे देंगे इसको न्यूट्रल दे देंगे, और इसको हम दे देंगे ब्लू कलर का फेज, यानी कि तीनों अलग अलग फेज पे हमने अलग अलग एसपीडी को लगा दिया, और उसको अच्छे से टाई वेल्ड करके उसको सेट कर दिया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो काफी इजी तरीके से हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद अर्थिंग की वायर है अभी वो लटक रही है। इस इन्वर्टर को हम सेपरेट एक अर्थ दे देंगे। तो ये रहा यहाँ पे। अब ये रहा हमारा नीचे से देखिए, ब्रेकर को हम देंगे यहाँ से, यानी कि जो ग्रिड का जो ब्रेकर है उसको सप्लाई देंगे हम इस डिवाइस से, जो कि इस इन्वर्टर के अंदर निकला है। डिले स्विच होता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल लगाएंगे। न्यूट्रल का यहाँ पे मार्किंग दिया गया है कि यहाँ से न्यूट्रल देना है, यहाँ से फेज देना है, सब इसमें लिखा हुआ है। और इसका जो डायग्राम है दोस्तों वो इन्वर्टर के यूजर मैनुअल के अंदर बना हुआ है। तो अभी हम तीनों फेज इस डिवाइस के थ्रू ही देंगे, डिले स्विच के थ्रू ही देंगे, जो कि 3 फेज का है, और ये 16 स्क्वायर mm की वायर से ही किया जा रहा है। ये देखिए न्यूट्रल लग गया, और यहाँ पे हमारा फेज लग गया, तो हम उसको भी लगा देते हैं। फेज भी लगा दिया, 2 फेज हमारे लग गए हैं, अभी ब्लू कलर का फेज लगना बाकी है। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का फेज। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें काम करने में समय नहीं लगता। अगर कोई भी टेक्निकल काम है तो यहाँ पे अगर मिस्टेक होता है तो आपको पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बड़े ही ध्यान से, समय लगता है लगने दो, मगर हम काफ़ी ध्यान से यहाँ पे काम किया गया है। तो हमारे जो डिवाइस है, डिवाइस के थ्रू उसमें गया ब्रेकर में, ब्रेकर के थ्रू एसपीडी कनेक्ट है, एसपीडी, और फिर उसके बाद सिस्टम के अंदर गया। तो इस तरीके से कुछ हमारी सप्लाई लग गया। अब बारी आती है कि जो डिवाइस है इसके अंदर हम ग्रिड की सप्लाई दें। तो ग्रिड की सप्लाई जो देंगे उस चेंज ओवर के थ्रू ही देंगे, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा जो लोड है वो डायरेक्ट बाईपास हो सके। तो यहाँ पे देखिए जनरेट चेंज ओवर के थ्रू हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा ग्रिड इनपुट जाएगा, ये रहा ग्रिड इनपुट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा जो इन्वर्टर का यूपीएस का जो लोड है वो भी इस चेंज ओवर के अंदर ही आएगा, क्योंकि चेंज ओवर में 2 लाइन लगाने का ऑप्शन होता है। तो एक हमारा यूपीएस का लाइन लगेगा, यानी कि सोलर का जो आउटपुट करंट है उसका लगेगा, और एक ग्रिड बाईपास के लिए हम ग्रिड की भी सप्लाई देंगे।
तो यहाँ पे जो है हम दे रहे हैं ग्रिड की सप्लाई। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रल को लगा लिया यहाँ पे, और इसको अभी मेरे को हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि वायर जो है काफ़ी हैवी है और वायर बाहर को निकल रहा था। तो यहाँ पे अपनी टीम का मैंने सपोर्ट लिया है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको हम टाइट कर देते हैं। तो ये आ गया, ग्रिड का सप्लाई आया इस डिवाइस में यानी कि डिले स्विच में, और यहाँ से गया ब्रेकर में, ब्रेकर के साथ एसपीडी कनेक्ट है, और ब्रेकर के बाद गया है इन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए बीच में गैप ग्रुप भी देखना हो कि आपस में शॉर्ट ना हो, तो उस चीज़ का ध्यान रख दिया गया। और इस डिले स्विच के अंदर जो डिवाइस है उसके अंदर अभी 2 वायरिंग करना बाकी, जो कि डायरेक्ट हमारा इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होगा। तो नीचे की तरफ हम रखेंगे ग्रिड बाईपास और ऊपर की तरफ रखेंगे हम सोलर का, बीच में हमारा रहेगा लोड का। तो ये जो है अभी मैंने टेम्परेली नीचे ग्रिड वाला पॉइंट को मैंने वायर दे दिया है। अभी मैं हल्का हल्का लूज रखूंगा। ये देखिए नीचे हम ग्रिड का सप्लाई ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ग्रिड से ये बाईपास होगा, तो उसलिए हमने यहाँ पे दे दिया। और ऊपर की तरफ हमने लगा लिया है जो हमारा ये यूपीएस का जो लोड है, ये देखिए यूपीएस का लोड है वो हमने ऊपर की तरफ दिया हुआ है, यानी कि हैंडल ऊपर की तरफ होगा तो हमारा जो लोड है वो पूरा हॉस्पिटल में इसके थ्रू ही चलेगा, सिस्टम के आउटपुट के ऊपर चलेगा। तो देखिए अभी मेरे को यहाँ पे वायर को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे न्यूट्रल और इसको अच्छे से टाइट करेंगे, और ये हमारा फेज भी लग गया, यानी कि इन्वर्टर का जो यूपीएस है यहाँ से सप्लाई गया वो चेंज ओवर के ऊपर वाले पॉइंट में, यानी कि 2 लाइन होता है तो एक लाइन हमारा यूज होगा ऊपर की तरफ। हैंडल करेंगे तो हॉस्पिटल इस सिस्टम पे चलेगा, नीचे की तरफ करेंगे तो ग्रिड बाईपास होगा, यानी कि कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, हैंडल चेंज किया तो डायरेक्ट जो है वो बिजली से पूरा लोड चलना शुरू हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से हमने लगा लिया है, और लगाने के बाद अभी बैटरी कुछ ऐसी ही है। अभी इसकी जो कनेक्शन है वो हम करेंगे बाद में क्या, अब हम करते हैं इसका कनेक्शन। तो इसको बड़े ही ध्यान से देखना। कनेक्शन जब हमने इसको बैटरी को रैक के ऊपर रखा है, एक दूसरे के ऊपर रखा है, तो कनेक्शन तो होता ही चला है, सीरीज हो गया है। तो इसको मैं अभी पैक कर देता हूं, और यहाँ पे जो है अब हम करेंगे वायरिंग। तो आप समझ लीजिए ये कुछ BMS टूल्स है, ये कैन का पॉइंट है, लिंक B, लिंक A, इन और आउट, यानी कि और भी बैटरी को ऐड करना है कुछ उसके लिए है। तो हम इन सभी को खोल के इनके कुछ अलग से कनेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि हम इसके सारे लगा लेंगे। प्लस का ये रहा, माइनस का ये रहा, तो हम इसमें जोड़ेंगे वायर को। और कुछ रन का इंडिकेशन है, अलार्म का इंडिकेशन है, और ये रहा हमारा बैटरी को कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम इसमें यूज करेंगे 10 स्क्वायर mm वायर, यानी कि 10 mm का वायर हम यूज करेंगे। ये 2 चैनल तो हैं मगर एक ही है, यानी कि प्लस प्लस हम आपस में कर लेंगे तो एक हो जाएगा, और माइनस माइनस कर लेंगे एक हो जाएगा। मगर ये 2 चैनल दिए हुए हैं, पॉइंट एक ही है मगर चैनल 2 दिए गए। हम तो दोनों के दोनों चैनल को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे 10-10 mm का वायर यूज करेंगे, डबल करके हो गया 20 स्क्वायर mm। तो वो हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। और पहले से जो इसके अंदर वायर निकला हुआ है समथिंग 16 स्क्वायर mm का वायर निकला हुआ है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, जो कि ये रहा यहाँ पे। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसका जो कनेक्टर लगाने का पॉइंट है वो अलग है, ये देखिए कुछ इस तरीके का है। तो ये तो हम कटिंग करेंगे नहीं, ये कनेक्टर लगाने का ये है और इसको लगाने का ये है। तो हमको यहाँ पे कुछ परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम 10 स्क्वायर mm का वायर लेते हैं, तो ये दोनों हमारा प्लस का वायर हो गया। पहले दोस्तों मैंने इसमें बोला था कि जो उसके अंदर वायर निकला है वो 25 mm का निकला है, ऐसा नहीं दोस्तों, वो वायर निकला था 16 स्क्वायर mm। तो हम यहाँ पे 10 स्क्वायर mm का डबल वायर यूज करके 20 mm का वायर हम उसके अंदर कनेक्ट करेंगे। तो 16 और 20 का कॉम्बिनेशन बढ़िया है, क्योंकि हमारी वायर थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, और इसका डिस्चार्ज करंट 50 एम्पियर से ऊपर का नहीं है, तो कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो MC4 कनेक्टर है
सोलर पैनल के लिए निकलता है 6 mm 4 mm का, मगर इसके लिए निकला हुआ है 10 mm का, काफी हैवी ड्यूटी में था। और इसको हमने अच्छी तरीके से पंच कर लिया है और इसको हम लगा देते हैं। तो अभी जो है मैंने माइनस के लिए बना लिया है, अभी मैं बना लेता हूँ प्लस के लिए। ये देखिए आप, तो हम यहाँ पे प्लस के लिए बना लेते हैं। तो प्लस के लिए दोस्तों हमारा कनेक्टर बन गया है, माइनस के लिए भी बन गया है, और इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद दोनों के दोनों जो प्लस हैं उन वायरों पे एक हम 25 mm का अलग लगा के पंच कर लेंगे। ये देखिए 25 mm का अलग लगा के पंच कर लिया, तो 10-10 हो गया 20 स्क्वायर mm। तो अब हमारा आराम से बैटरी के साथ हम इसको जोड़ लेंगे, बैटरी की वायर के साथ, क्योंकि वायर के अंदर भी पहले से ही 25 mm का अलग लगा हुआ है वहां पे, तो उसके साथ ही हम इसको जोड़ लेंगे। और हम कोई भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखिए ये कनेक्टर यहाँ से निकाल लिया, और निकालने के बाद दोस्तों फ्लेक्सिबल पाइप डाल लिया है, और इसके साथ जो हमारे ये रहे प्लस का प्लस में हम लगाएंगे और माइनस का माइनस में लगाएंगे। तो हम इसमें अलग से एसएस का बोल्ट यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए एसएस का बोल्ट यूज करेंगे तो कहीं भी ये नहीं जाएगा, ना ही इसमें जंग लगेगा। तो ये देखिए हम एसएस का बोल्ट यूज करेंगे और अच्छी तरीके से इसको चाबी पाने से टाइट कर लेंगे स्लाइडर की मदद से, और उसके बाद हम इसमें करेंगे टेपिंग। तो ये हमने टेपिंग कर लिया है। टेपिंग करने के बाद जो हमारा 16 स्क्वायर mm 4 कोर का वायर निकला था, उसका जो कवर था वो हमने उसके ऊपर चढ़ा लिया है डबल तरीके से, और चढ़ाने के बाद ये हमारा सेपरेट हो गया, और इसको हम रख देंगे केबल ट्रे के अंदर। तो हमारी जो लीड है दोस्तों बैटरी के लिए वो तैयार हो चुकी है, और अब जो है हम इसमें इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर। तो ये बैक साइड में हमारा माइनस की तरफ ये रहा, एक लग गया, ये 2 लग गया, दोनों पॉइंट सेम है मगर चैनल जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं। ये रहा हमारा प्लस का और ये रहा हमारा प्लस का। तो इन्वर्टर के अंदर 20 mm की वायर से करंट जाएगा, और पहले से 16 स्क्वायर mm ये था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने वहां पे अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है, नहीं तो क्या होता कि मेरे को वो कनेक्टर काटना पड़ता, वो ठीक नहीं था। तो ये जो है हमने परमानेंट तरीके से उसको सही कर दिया। और यहाँ पे ये रहा पॉइंट, ये रहा हमारा प्लस का और ये है माइनस का। तो हम इसके अंदर कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो ऐसा नहीं कि हल्का सा दबाया हो गया, जब तक ये क्लिक की आवाज नहीं आए तब तक आप समझ लेना कि ये सही तरीके से लगा नहीं। अगर लूज रह गया तो बार बार प्रॉब्लम होगा, वोल्टेज दिखाएगा मगर लोड जैसी लेगा वो कट करेगा। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, कुछ वीडियो ऐसे आएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम से सीखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम होने पे क्या करना चाहिए। तो आप ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर लिया है बैटरी के साथ, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस में। और कनेक्ट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हमारा सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है, बैटरी को हमने कनेक्ट कर लिया इन्वर्टर के साथ। अभी कुछ चीजें लगानी बाकी हैं इस बैटरी में, जैसे कि कैन का पोर्ट वो भी लगेगा, और बैटरी को अर्थिंग की वायरिंग वो भी हम अभी देंगे। तो ये देख सकते हो हमने केबल टाई से इसको एकदम सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद अब हम इसमें यूज कर लेंगे कैन का पोर्ट, मगर उससे पहले हम इसको अर्थ भी देंगे, अर्थिंग भी करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए कि बैटरी लगने के बाद किस तरीके से दिख रहा है। और अगर आपको कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, और उसमें मेल आईडी भी था, तो कॉल नहीं लगता है तो आप मेल भी कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये रहा कुछ कनेक्टर, कुछ कवर है जो कि इस इन्वर्टर में लगेगा, और इन्वर्टर में लगने के बाद हमारी वायर कहीं हिले ना, तो उसके लिए ये कवर दिया गया है। क्योंकि अब जो है ये हमारी जो बैटरी है, बैटरी इन्वर्टर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी उसके लिए कवर दिया गया है, और कैट 6 वायर दी गई है, उसको हम इसके अंदर लगाएंगे। और ये जो कवर है इसका हम यूज करेंगे। इस कवर से क्या होता है कि वायर एक बार अगर लग गई तो लूजिंग वूजिंग कुछ नहीं रहता, वो फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है, जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं तब तक वो निकलेगा नहीं। तो ये रहा कैन का पॉइंट, हम यहाँ पे लगा लेंगे बैटरी कैन का पॉइंट। इधर मीटर का पॉइंट भी दिया हुआ है,
ये रहा यहाँ पे, ये हमने कैन का पॉइंट लगा दिया है, बैटरी कैन का। और जो हमारा जो मास्टर बीएमएस है, ये कंट्रोलर बॉक्स है, इसके अंदर जो मास्टर बीएमएस है उसके साथ ही इसको हम लगा देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि निकले ना लीड। तो यहाँ पे ये रहा INV कैन जो है उसके साथ हम लिंक करेंगे। और भी इस तरीके से पावर बैंक को ऐड करना है, तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए, तो इनको हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको खोल लेते हैं इन पॉइंट्स को। और खोलने के बाद दोस्तों इसमें लगाने के लिए अलग से वो दिया गया है। ये देखिए, अभी पहले मैंने वैसे ही लगा लिया है। ये देखिए लगा दिया। लगाने के बाद हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे कि किसी भी रीजन से ये निकले ना। पूरा जैसे ग्लैंड टाइट हो जाता है, सेम वैसे ही टाइट हो गया। और ये लीड अब जो है वो निकलेगी नहीं जब तक इसको खोला नहीं जाएगा। तो बाकी जितने भी पॉइंट थे उन सभी के लिए था, तो सभी को मैंने लगा दिया। तो मेन जो बॉडी अर्थ थी उसके साथ हम मेन रॉड के साथ हमने इस बैटरी की बॉडी अर्थ को पूरा, ये देखिए, आपस में पैरेलल कर दिया गया है। ये अर्थ हो गया है। तीन हमारे जो बैटरीज थे, 4 के 4 बैटरी प्लस हमारा जो कंट्रोल बॉक्स, उन सभी को अर्थ दे दिया गया है। मेन अर्थ यहाँ पे जोड़ा, वहां से सभी को लूप किया है। ये देखिए बाकी के बाकी पॉइंट अभी हैं, सभी के सभी खाली हैं। अब इनका जो यूज तब होगा जब कुछ और बैटरी को ऐड किया जाएगा। आपने देख लिया हमने किस तरीके से इसमें लिथियम बैटरी लगाई है। अगर आप चाहते हो, आपका बजट कम है और आपके पास पुरानी लेड एसिड बैटरी है, तो उनके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और मिनिमम बैटरी आपको लेड एसिड लगानी पड़ेगी 20, तभी आप इसको रन करा पाओगे। और इसका जो वोल्टेज रेंज है 100 वोल्ट से लेकर 700 वोल्टेज में ये वर्क करता है। तो इस तरीके से लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरी में आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लेड और लिथियम मिक्स करके, नहीं, अलग अलग, या तो सारी लेड हो या तो सारी लिथियम हो। तो अभी आप देख सकते हो ये जो हमारी लिथियम पावर बैंक है, इसकी जो जाली है उसको लगा रहे हैं, ये पूरा पैक हो जाएगा कि इसमें, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पैक हो जाएगा। साइड से 4 नक्के हैं, बीच में वो हैंडल है, उसमें लॉक पकड़ लेता है, उस तरीके से लग जा रहा है। तो हमारा जो ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर का जो बैटरी है उसमें हमने लगा लिया है। तो इस सिस्टम में लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरीज को आप लगा सकते हो काफी इजी तरीके से। और भी इसमें लिथियम बैटरी को ऐड किया जा सकता है, पैरेलल और सीरीज तो 700 वोल्ट तक हो जाएगा, बट उसके बाद भी बैटरीज को बढ़ाना है, ज्यादा पावर बैंक बनाना है, तो वो भी हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो एक लीड और निकली है, जो कि यहाँ पे डिले स्विच था ये 3 फेज का। तो इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पे देखिए मीटर लिखा हुआ है ना, मीटर वाले पॉइंट में लगाएंगे। और वहां से लगाने के बाद ये देखिए 2 वायर है जिसमें हमारा जो लग होता है वो लगा हुआ है, और ये बहुत छोटे स्क्रू ड्राइवर से लगेगा। तो इसको जो है यहाँ पे इन्वर्टर के जो पॉइंट था मीटर का उसमें लगाया, और उस मीटर के पॉइंट को जो हमने अलग से डिले जो एक डिवाइस है उसमें लगाएंगे। ये देखिए ये यहाँ से गया वायर, वायर को भी हम केबल ट्रे के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे नीचे नंबर दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे 26, 24, 21। तो हमको इसका डायग्राम समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ये लगेगा। तो इसके डायग्राम में जो है यूजर मैनुअल में दिया गया है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे उसको लगा देंगे। और इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, तो हम उसी तरीके से इसको लगा देंगे। तो ये हमारी जो है पहली वायर हम इसको लगा रहे हैं। ये देखिए इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे, एक हो गया। और ऐसे ही हम दूसरा भी लगा देंगे डायग्राम के हिसाब से। और मेरे को पता है कुछ लोग बोलेंगे कि सर नंबर आप नहीं बता रहे, क्योंकि वीडियो दोस्तों काफी दिन लगता है शूट होने में, और उसके बाद और भी काम होता है, तो उतना याद नहीं रहता है। अगर आप इस चीज को लगाओगे तो काफी इजी तरीके से उसको समझ जाओगे कि ये वायर किधर जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने डायग्राम के हिसाब से लगा दिया, और लॉक टाइप भी लगा दिया कि खींचे ना वायर। तो वायर नहीं खींचेगा तो कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस सिस्टम में हमारी बैटरी लग गया, इन्वर्टर लग गया, सोलर पैनल लग गया। अभी कुछ चीजें और भी हैं जो अभी यहाँ पे हम लगाएंगे, और अर्थिंग भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे।
तो अब जो है दोस्तों बारी आती है सिस्टम को चालू करने की। तो सिस्टम चालू करने से पहले आप देखिए यहाँ पे तीनों एसपीडी के लिए हमने अर्थ कर दिया है। ये रहा, तीनों के लिए सेपरेट वायर ले लिया और एक जो मेन रॉड से वायर है उसको सबको पैरेलल कर दिया है। और वहीं पे ये हमारा 3 फेज का एसपीडी है। ये देखिए 3 फेज का सिंगल सिंगल एसपीडी लगाया, तीनों के लिए एक एक वायर निकाला है और उसको एक मेन रॉड से जो वायर है उसके साथ हमने पैरेलल कर दिया है। और वहीं पे इन्वर्टर के लिए एक सेपरेट कर दिया है। और रह गई बात बैटरी की, तो बैटरी से सीधा एक वायर उठाया है और उसके बाद हमने डाल दिया। इन्वर्टर के लिए सेपरेट एक रखा हुआ है, ये आप देखिए यहाँ पे, इसको भी हमने पैरेलल कर दिया है। तो सभी अर्थिंग को हमने पैरेलल कर दिया है। और दोस्तों रात में जो है हम सिस्टम को चालू करेंगे, मगर सोलर जो है वो हम इसमें मॉर्निंग में देंगे। तो ये आप देख सकते हो 2 वायर है, एक लोड का वायर है और एक आउटपुट का वायर है जिससे करंट जाएगा। यानी कि रेड वाला जो है वहां से मीटर से करंट आएगा, जो बिजली मीटर है, और इस वायर से जाएगा वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है उसके अंदर। तो इसकी जो वायरिंग है वो हम करेंगे चेंज ओवर में। तो किस तरीके से चेंज ओवर में करेंगे वो आप देखिएगा। ये देखिए न्यूट्रल हमारा ग्रीन वाला ही है, तो हम उसी के हिसाब से करते हैं। ये येलो वाली जो वायर है जिसपे येलो कलर टेप लगा रखा है, तो ये हमारी लोड की वायर है, ये सेंटर में लगाएंगे चेंज ओवर की। कोई भी लाइन अगर हम चेंज करें तो उसमें सप्लाई जाए, ऊपर हैंडल करेंगे तो उसमें सप्लाई जाएगा क्योंकि बीच में है, अगर नीचे हैंडल करेंगे तो उसमें सप्लाई जाएगा। यानी कि लोड का जो रहेगा वो बीच में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल लगा लिया और उसके बाद अभी हमने 2 फेज, तीनों के तीनों फेज हमने लगा लिया और अच्छे से इसको हमने टाइट कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हो ये है 3 फेज का, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है पहले से, ये देखिए। तो यहाँ पे भी आरसीसी भी लगा रखा है, सॉरी ब्रेकर लगा है और एसपीडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये मीटर है, कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, इसमें भी थोड़ा सा सुधार होगा कुछ समय बाद। तो अब जो है हम नाइट में चेक कर रहे हैं बाईपास मोड पे। तो हमारा जो ग्रिड की सप्लाई है वो हमने नीचे डाल दी है, जो ग्रिड का है, और उसके थ्रू ही ये देखिए अभी हमारा जो है लोड एकदम बाईपास चल रहा है। सिस्टम से अभी कुछ नहीं चल रहा है, ये सारा बाईपास चल रहा है। अभी सिस्टम हमारा ऑफ है। सिस्टम को ऑन करने से पहले कुछ चीजों का हम ध्यान देंगे, जैसे कि ये सिस्टम ऐसे ऑन नहीं होता जब तक हम इसको इंटरनेट नहीं देते, डोंगल नहीं देते, और इसकी जो सेटिंग है वो भी हम कराएंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये मीटर में इनपुट का सप्लाई दिखा रहा है, अभी हमने कुछ भी ऑन नहीं किया है। यानी कि उस मीटर में सप्लाई आ रहा है ग्रिड का, मगर अभी हमने कुछ ऑन नहीं किया है। अब सारी चीजें चेक करेंगे और चेक करने के बाद ही हम इसको ऑन करेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी जो वायरिंग है वो फ्लेक्सिबल के थ्रू छुपा दिया गया है। भविष्य में और भी यहाँ पावर बैंक बढ़ेगा। और ये रहा यहाँ पे डोंगल, इसका बहुत महत्व है दोस्तों। अगर ये इसके साथ लगा हुआ है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, तो कहीं से भी इसका डाटा देख सकते हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई भी सेटिंग चेंज करना है, कुछ चेंज करना, वो सारी चीज़ें आपको एंड में मैं दिखाऊंगा कि इसका जो ऐप का इंटरफेस कैसा होता है, किस तरीके से सेटिंग चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी। तो सिस्टम चालू करने से पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डोंगल, जो कि लक्स पावर का है। और ये हमारा डोंगल लग गया है। डोंगल लगने के बाद सिस्टम को हम एक एक चीज चेक करेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे लगा दी गई हैं। अभी हमारा जो नाइट में लोड है वो बाईपास भी चल रहा है। सोलर का हम अभी चेक नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे 3 फेज हम चेक कर रहे हैं, देख सकते हो ये न्यूट्रल के पास लगाया है। सिंगल फेज में आ रहा है 213 वोल्ट एक फेज, और दूसरे में आ रहा है 230.3, और तीसरे में आ रहा है 228.7। तो 3 फेज आ रहा है पूरा। फेस टू फेस में चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये दूसरा फेस टू फेस चेक कर रहा हूँ, 380 के आसपास आ रहा है, यानी कि 3 फेज है। तो ये मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। और अब जो है मैं इसको ग्रिड भी दूंगा बाद में, मगर उससे पहले हम इसको ऑन करेंगे बैटरी से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रही बैटरी हमारी, जो लिथियम बैटरी है। यहाँ पे जाली निकालूंगा और यहाँ पे इसकी सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं 2 ब्रेकर, एक डीसी, एक ये है और एक उधर है। तो देख सकते हो ये इसका जो कवर है ना, मेरे को काफी अच्छा लगा कि कोई भी इसको ओपन नहीं रहेगा ये। और इसको भी हम खोल लेते हैं, और ये रहा,
ये हम दोनों कवर खोल लेते हैं, एक पावर का है और एक डीसी का है। तो सबसे पहले जो हम इसमें ओपन करेंगे वो, तो सबसे पहले हम पावर को ऑन करेंगे। आप ये देख सकते हो, ये हमने पावर को ऑन किया तो जो बैटरी की पावर है वो जो इसका कंट्रोलर बॉक्स है वहां तक आ गया है। तो अभी देख सकते हो मैंने जैसे ही ऑन किया अभी कोई भी इन्वर्टर ऑन नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो दूसरी एमसीबी है, ये डीसी डीसी वाली, ये वाली, तो हम इसको ऑन करेंगे। ये देख सकते हो ऑन किया। ऑन करने के बाद इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको लॉक करते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर है तब तक ये ग्लो करेगा, इसका डिस्प्ले आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको ऑन किए हैं, ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिकेशन है, एक रेड आ रहा है और उसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हो ये इन्वर्टर का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है डिस्प्ले का। तो हमने रात में सिस्टम को ऑन कर दिया है और जो लक्स पावर की टीम है काफ़ी हेल्पफुल है। तो हमने नाइट में उनको लाइन पे लिया, इसको सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया और जो इसकी सेटिंग्स होती हैं उनको हमने चालू कराया। तो ये जो हमारा सिस्टम है अभी जो है इसकी सेटिंग हो रही है, देखिए कुछ इस तरीके से नाइट में हम करा रहे हैं। और इसको हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया है और बिना इंटरनेट के ये सेटिंग्स आप चेंज नहीं करा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रनिंग का इंडिकेशन आ गया और उसके बाद इसके अंदर हमने दे दी है ग्रिड। तो हमारी जो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी सेटिंग को कर दिया गया। बैटरी के वोल्टेज, ग्रिड का वोल्टेज, कितना सोलर है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी गई। और यहाँ पे जैसे हमने ग्रिड दिया है 213, 225, 233.5। और अब जो है इस सिस्टम को अभी फिर जो है सेटिंग्स हो रही है, कुछ इसका जो फर्मवेयर है उसको अपडेट किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे ये फर्मवेयर है, इसमें समय लगता है, समथिंग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इसके फर्मवेयर अपडेट होने में। तो अभी वो पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से रन किया जा रहा है। ग्रिड हमने दे दिया है और उसके बाद हम यूपीएस चालू कर देते हैं, यानी कि आउटपुट लोड। और अब जो है इस हैंडल को डाल देंगे ऊपर की तरफ। हमारा जो सिस्टम है वो रन करने के लायक हो गया है ग्रिड पे और बैटरी पे। सोलर जो है वो मॉर्निंग में करेंगे। तो अब जो है हैंडल को हमने ऊपर कर दिया, अब जो है भगवान का नाम लेते हैं और पूरा ये लोड चल रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जितने भी फैन लगे हुए हैं सारे बीएलडीसी फैन लगे हुए हैं, जिससे काफ़ी सेफ रहता है और साउंड भी इतना नहीं करता है। तो देख सकते हो जितने भी यहाँ पे फैन है, जितना भी लोड है वो चेक किया जा रहा है। इस समय जो लोड चल रहा है देखिए टोटल 2700 कुछ वाट एक फेस पे चल रहा था और एक पे चल रहा है 292, एक पे 275 के आसपास चल रहा है। अभी लोड कम है, अभी और लोड डाला जाएगा नाइट में, अभी डे में। और यहाँ पे देख सकते हो ये डिवाइस है जो कि मीटर है एक तरीके का, इन्वर्टर के साथ निकला है। तो हमने ग्रिड भी दे दिया है और हमारा जो आउटपुट है वो दे रहा है इन्वर्टर के थ्रू। और ये जो दोस्तों इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के साथ आप 10 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हो, यानी कि 200 किलोवाट तक आप बड़ा सिस्टम बना सकते हो अभी भी, क्योंकि अभी 20 किलोवाट है तो 10 इन्वर्टर आप लगा सकते हो। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इन्वर्टर मोड जो है वो चालू हो गया है। सोलर जो है हम दोस्तों मॉर्निंग में करेंगे। अब जो है केबल ट्रे से इसको पैक करते हैं, इसका फिनिशिंग का काम करते हैं। बाकी हम मॉर्निंग में चेक करेंगे, उसके बाद में ही इसमें लोड हम डालेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे तो सिस्टम लगने के बाद साइड कुछ इस तरीके का दिख रहा है और थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग करनी है टाई से वो हम यहाँ पे कर देंगे। ज़्यादा कुछ इसमें रायता फैला हुआ नहीं कि ये लगा वो लगा, एकदम कम चीज में ये पूरा सिस्टम लग गया है। 20 किलोवाट हाई वोल्टेज। और आगे जो है अब हम चेक करते हैं कुछ चीजें। अगले दिन हम आ गए हैं, मॉर्निंग हो गया है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे अगले दिन हम आए हैं, ये हमारा उस पे ही चल रहा था, बैटरी मोड पे ही चल रहा था। यानी कि ये ग्रिड के साथ अपने आप ही बाईपास होता है, जब ग्रिड आती है तब जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है। तो रात में वैसे ही चला है। अगले दिन हम आए हैं, बारिश हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। और जितने भी स्टैंड है सभी स्टैंड को अर्थ कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे सभी स्टैंड को अर्थिंग दे दिया गया है, जितना भी हमारा पहले का जो अर्थ था वो दे दिया गया है। अब उसके बाद में जो हमने पैनल को जो सीरीज किया हुआ है वो भी हम चेक करेंगे। और अभी बारिश हो रहा है तो अभी का वोल्टेज थोड़ा बहुत कम होगा,
अभी कुछ समय बाद धूप निकल आएगा, तब हम इसको चेक करेंगे कि कितना ये वोल्टेज बना रहा है, कितना पैनल का जनरेशन है। तो अब हम जाते हैं नीचे की तरफ। तो आपने सोलर पैनल देख लिया, रात में हमने सिस्टम को ऑन कर दिया था। अब बारी है सोलर पैनल की जनरेशन को देखने की। तो सोलर पैनल की जनरेशन देखने के लिए हमको इन्वर्टर के पास जाना पड़ेगा। और पैनल आप देखिए, अभी भी बारिश हो ही रहा है। तो हम आ गए हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे सिस्टम पूरी रात चला है बैकअप मोड पे, ग्रिड मोड पे। तो अब जो है इसमें यहाँ पे हम फ्यूज डालते हैं, और फ्यूज डालने से पहले इसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे ऊपर सोलर का आइकन बना हुआ है, वाटेज दिखा रहा है, सब 0 0 है। और यहाँ पे 6690 वाट का लोड चल रहा है। अभी लोड कम है, बारिश का है। लोड ज़्यादातर गर्मियों में ही होता है, जब या तो मशीनें चलेंगी तब होगा। तो ये रहा हमारा DCDP बॉक्स, जो कि 3 स्ट्रिंग इसमें लेकर आए हैं। और टाइम हो रहा है 4 अगस्त 11:20 के आसपास हो रहा था। तो उस दिन की साइड है। और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एक स्ट्रिंग का वोल्टेज। तो कितना आ रहा है दोस्तों, अभी 596 वोल्टेज आ रहा है। देख सकते हो दोस्तों, 596 वोल्टेज आ रहा है एक में, जो कि है हमारा 13 पैनल का। और दूसरे में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 614, दूसरे में 614 आ रहा है। और यहाँ पे ये जो तीसरा है, इसमें कितना आ रहा है, इसमें 644 के आसपास आ रहा है, 44-43 के आसपास आ रहा है। यानी कि वो 14 पैनल का है। टोटल 40 पैनल हमारे यहाँ पे हैं। तो ये है हमारे फ्यूज, जो कि 20-20 एम्पियर के हैं। हम इसको इंसर्ट करते हैं, अंदर करते हैं। ये देखिए फ्यूज डाल दिया है। और सेफ्टी पर्पस पे जूते होना ज़रूरी है। और अब जो है हम इन फ्यूज को दबाएंगे। ये देखिए एक एक करके हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये तीनों को हमने कर दिया है। और उसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हो, यहाँ पे तीनों फ्यूज हमने कर दिए। इसका जो सोलर पैनल जो है 40 के 40 इस इन्वर्टर के अंदर आ गए हैं। मगर उससे पहले जब तक हम इस रोटरी स्विच को नहीं घुमाएंगे, तब तक उसमें ये नहीं दिखाएगा। तो हम इसको घुमा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने इसका जो रोटरी स्विच है उसको घुमा दिया है। तो हमारे जो सोलर पैनल है वो इसके अंदर आ गए हैं। तो हल्का सा टच किया, डिस्प्ले हमारा चालू हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सोलर के वाटेज। तो वोल्टेज वहाँ पे दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। देख सकते हो 595, 613, 643 के आसपास दिखा रहा है। वाटेज आने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे, तब तक मैं ये देख सकते हो 1887, 1938, 2026 इतना ये टोटल दिखा रहा है। और जो लोड है वो चल रहा है 5787 वाट के आसपास चल रहा है। नीचे देखिए होम वाले आइकन पे। और ग्रिड को ये नहीं ले रहा है, ग्रिड को होल्ड करके रखा हुआ है। डायरेक्ट सोलर पैनल से जो है वो लोड चला रहा है। और बैटरी भी 100% हो रखा है। तो अभी जितना भी लोड है वो चला रहा है सोलर पैनल से, ये आप देख सकते हो। और डेट भी आप सामने देखिए। और इस सिस्टम को लगे हुए 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है। इसके बाद हम इसकी वीडियो आई है। और अगर आपको इस तरीके का कहीं भी सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। इसकी देख सकते हो सभी अर्थिंग को हमने लगा दिया है। बिना अर्थिंग के हमने सिस्टम को चालू नहीं किया है। और दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी वीडियो में आगे भी बहुत कुछ है। तो वीडियो को देख कर जरूर जाना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आप देख सकते हो दिन में जितना भी लोड चल रहा है, यानी कि 6 किलोवाट, 7 किलोवाट या 8 किलोवाट के आसपास, वो सारा का सारा लोड जो है वो सोलर पैनल से डायरेक्ट चल रहा है। और इस सिस्टम में एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। तो जब मीटर लग जाएगा, नेट मीटिंग हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स के ढक्कन को बंद करते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे बंद कर दिया हमने। और ये हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से चालू हो गया है। और चालू होने के बाद दोस्तों ये हमारी जो पूरी साइड है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अभी भी आप देख सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आपको इस सिस्टम को कहीं से भी ऑपरेट करना है, आप सिर्फ व्यू कर सकते हो। अगर कोई भी इशू आता है या सेटिंग वेटिंग चेंज करना है, तो उसका जो एक्सिस है वो होता है लक्स पावर के पास, जो कि आप कॉलिंग करोगे, टीम सपोर्ट करती है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है।
और आप ये देख सकते हो सिस्टम लगने के बाद इसकी जो सेटिंग होती है किस तरीके से किया जाता है, इंटरफेस में आपको दिखाता हूं। उसमें ये देखिए, अब आ गए हैं हम ऐप में। तो ऐप में यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऐप जो है कुछ एक महीने से 1 महीने के बाद का है। देखिए सोलर से डायरेक्ट लोड चल रहा है, 1948 वाट, 2000 वाट, 6300 वाट। और ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ये हमारा जो बैटरी का आपने देख लिया, ये हमारा कितना हम कंज्यूम करते हैं उसका है। और यहाँ पे ग्रिड दिखाता है, यहाँ पे सोलर दिखा रहा है, यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है, बैटरी की लाइफ दिखा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो लोड चल रहा है, एक एक फेज में कितना कितना लोड चल रहा है, ये देख सकते हो। यहाँ पे बैटरी कितना परसेंट है, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का टेम्परेचर, और साइकिल कितने साइकिल यूज कर लिए हैं, और यहाँ पे एसओसी कितना है, और सारा कुछ ऐप में दिखाता है। और यहाँ पे जो है सोलर पैनल का जो जनरेशन है, कौन से दिन कितना हुआ है। अगर कोई भी सिस्टम में इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो सिस्टम को अपग्रेड करके वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम आता है तो आपको पता है कि हाइब्रिड सिस्टम का सर्विस किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे पर डे का दिखा रहा है कौन से दिन कितना यहाँ पे कंज्यूम हुआ है, कितना हमने बैटरी चार्ज किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। सेम वही चीज़ यहाँ पे ग्राफ में दिखा रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे ये ग्राफ में दिखा रहा है, डेली का दिखाता है कितना यूज़ किया, कितना हमने किया, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ये देखिए सोलर से कितना हमने यूज़ किया है। तो अगर आप लक्स पावर का सिस्टम लगाते हो तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। जैसे कि इसके अंदर जो सेटिंग का पार्ट है वो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे बैटरी सेटिंग हो गया, टेम्परेचर पैनल का, ये देखिए ग्रिड की सेटिंग का हो गया यहाँ पे, और सिस्टम की सेटिंग का है। ये देखिए चार्जिंग सेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका जो एक्सिस है वो सिर्फ लक्स पावर के पास ही होता है, आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आई है। देखिए चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, जनरेटर का भी इसी में ही है, और हाँ इसमें स्मार्ट लोड का भी है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो वीडियो में दिए गए नंबर से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अभी भी आप देख सकते हो सोलर पैनल का जनरेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।